कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो, सोच समझ कर कर्म करो। पर होता क्या है, जब हम ईगो में आते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो सोच समझ कर नहीं करते हैं, एक्सटेम्पो बस कर लिया, गुस्सा कर लिया, गाली दे दी, थप्पड़ मार दी, गोली चला दी, विदाउट थिंकिंग कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। और वो एक्शन जो हो गया एक्सटेम्पो, उसके बाद फिर बुद्धि चलती है, अरे ये क्या किया मैंने, ये तो मैंने गलत किया। तो फिर बुद्धि काम करती है, फिर मन काम करता है, अरे अभी क्या करें, फिर मन सोचने लगता अभी क्या करें। तो कर्म के बाद समझ, समझ के बाद सोच। और होना क्या चाहिए, पहले सोच, फिर समझ, फिर कर्म। क्योंकि बुद्धि वो निर्णय देगी, अंतरात्मा की आवाज़ आपको सही दिशा देगी। क्योंकि मन तो इंद्रियों के वश है भी, चलो मान भी लिया, परंतु अगर मन शांत रहना जानता है और बुद्धि की आवाज़ जो आत्मा की आवाज़ है वो सुनता है, तो फिर कई गलत कर्मों से हम बच जाएंगे, नहीं तो बाद में कितना पश्चाताप होता है। इसलिए बुद्धि योग है। बुद्धि, मन और बुद्धि ये आत्मा के दो पंख हैं जो हम परमात्मा में लगाते हैं, और वो शक्ति हम परमात्मा से लेकर के बुद्धि को शक्तिशाली बनाकर फिर मन को शक्ति देकर के इंद्रियों से कर्म करते हैं। इसलिए बुद्धि योग, फिर ये कर्म योग भी है, क्योंकि कर्म तो हाथों से करना है, पर मन तो परमात्मा में लगाना है। पर क्यों दुनिया में कर्म योग को सही रूप में नहीं समझते हैं? क्यों? वो क्या समझते, कर्म से योग है। हम कहते कर्म से योग नहीं है, कर्म में ईश्वर से योग है। हाथ कर्म करे, मन तो न जाने बेलगाम घोड़ा होके भटक रहा है, तो मन ईश्वर में हो। इसीलिए गीता के अंदर बहुत सुंदर कहा कि कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। कर्म पर पूर्ण अधिकार हो, मन बुद्धि भले लगे पर इंद्रियां सेवक बन के कर्म करे, पर फल की इच्छा ना हो। तो फल की इच्छा मन में तब नहीं होगी जब वो ईश्वर की याद में वो करेंगे, अपने को निमित्त समझ करके करेंगे। इसीलिए बहुत सुंदर ग्रंथ के अंदर लिखा है, करन करावन आपे आप मानुष के नाई हाथ। हाँ, ईश्वर ही करता कराता, मनुष्य के हाथ में नहीं है। लेकिन इसका उल्टा अर्थ लोग ले लेते हैं कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब भगवान के हाथ में है। तो किस चोर ने चोरी की, ये भी भगवान के हाथ में है, भगवान ने की। फिर पुलिस ने उसको पकड़ा, वही भगवान ने किया। हाँ, फिर उसको जेल में डाला, वही भगवान को डाला। तो अब ये तो गलत हो गया ना, जो करेगा सो भरेगा। पर ये भावनात्मक स्थिति है कि मैं तो निमित्त हूँ, उस ईश्वर की शक्ति से ये काम हो रहा है, तो गलत काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये कर्म योग है। फिर भक्ति योग है। भक्ति योग का मतलब क्या है, परमात्मा से प्रेम। आपको गीता के जो गीता पर जो कल आपका परसों शाम को आपका शायद था, उसमें कुछ बातें आपको बताई थी। तो ये सब राजयोग में सम्मिलित है। भक्ति माना ईश्वर से सच्चा प्रेम। वो प्रेम अगर ईश्वर से है तो मन जाएगा कहाँ, और कहीं नहीं जाएगा। और फिर संन्यास किसका, विकारों का, न कि घर गृहस्थी का या जिम्मेदारियों का, बुराइयों का संन्यास। और उसके बाद हमारा मन इतना समत्वता में आता है, इट्स अ स्टेट ऑफ बैलेंस। मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय सब में समान रहते हैं, क्योंकि बुद्धि मन को दिशा दे रही है। हमको समझ है कि जो किया वो गलत नहीं है, पर बेचारा वो नहीं समझता है। तो आत्मा अपने स्वमान को नहीं भूलती है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। इसलिए जब हमें ये पता चल गया कि मैं तो एक आत्मा हूँ, तो स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़कर उनको याद करना, ये वास्तव में राजयोग मेडिटेशन है। तो अब तक क्यों नहीं हुआ मेडिटेशन? क्योंकि स्वयं की पहचान नहीं थी, परमात्मा की पहचान नहीं थी,
और तीसरी बात कि मन में इतनी विकृतियां थी कि मन में ईश्वर को स्थान ही नहीं दे पा रहे थे। मन में विकृतियों के कारण मन मैला हो गया था, तो परमात्मा को स्थान कैसे देंगे? इसलिए मन भटकता ही रहा। और फिर कहते मेरा तो योग लगता ही नहीं, मेडिटेशन तो मेरे से नहीं होगा। तो इसलिए ये 3 स्टेप्स है, पहले खुद को पहचानो, फिर परमात्मा को पहचानो, फिर मन में जो विकृतियां हैं उसको कैसे निकालो, जो मन आपका स्वच्छ हो। तो केवल मंत्र जाप से नहीं होगा, क्योंकि मन को तो काम मिलेगा ही नहीं ना, मन को काम चाहिए। और वो कैसे करे? एक बच्चा हर वक्त अपने माँ बाप को याद करता है, वो मन में याद करता है, खेलेगा तो भी भूलेगा नहीं। एक स्त्री है, खाना पकाएगी, घर में सफाई करेगी, पर ये थोड़ी भूल सकती है कि मैं किसकी पत्नी हूँ। नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि संबंध इतना गहरा होता है जो भूल नहीं सकते हैं। तो जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करता है, और इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। अब आत्मा परमात्मा की संतान है, तो आत्मा और परमात्मा में समानता तो है। तो जैसे आत्मा एक ज्योति है, परमात्मा भी एक ज्योति है। अब इसको थोड़ा हमें समझना होगा, तो सहज मन परमात्मा में लग जाएगा। क्योंकि मन को कहीं भी जाने के लिए कुछ आधार है, देयर इज अ बेसिस। मन ऐसे ही नहीं जाता है किसके पास। दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, करोड़ों इंसानों को हम याद नहीं करते। न मन के पास इतनी कैपेसिटी है कि सारी दुनिया के लोगों को हम याद भी करें। आप उनको याद करेंगे, लिमिट है मन की भी, भले कितना भी चंचल आप कहो, लेकिन उसकी लिमिट क्या है कि मन उस में ही जाएगा जिसको आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो मन जाएगा भी क्यों? अभी कोई दुनिया में क्या क्या बातें हो रही है, कितनी बातें हो रही, न्यूज़ नो न्यूज़, तो कहते हैं नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। पता ही नहीं है क्या हो रहा है संसार में। अखबार नहीं पढ़ी, रेडियो नहीं सुना, टीवी नहीं देखी, न्यूज़ नहीं देखी, तो ठीक है, 3 दिन ये सब भूल जाना है, यहाँ सब ठीक होगा। तो इसलिए मन जाएगा ही नहीं। पर मान लीजिए अचानक आपको फ़ोन आया और किसने कोई ऐसा ट्रेजिक कोई न्यूज़ दे दी, तो तुरंत मन चला गया। तो कहाँ भी मन जाने के लिए पहला आधार है उसका इंट्रोडक्शन, उस बात का परिचय या उसकी जानकारी। तो इसीलिए परमात्मा में भी मन जाने के लिए पहले परमात्मा की पहचान चाहिए। तो इंसान की याद के लिए भी, या कोई घटना की याद के लिए भी, कोई परिस्थिति की याद के लिए भी ये 4 आधार पहले चाहिए। पहले चाहिए उसका परिचय, फिर दूसरा चाहिए उसके साथ रिलेशनशिप। मान लीजिए आपने सुन लिया कि फलाने जगह एक्सीडेंट हुआ, या प्लेन क्रैश हुआ, या कुछ भी हुआ। अब चलो ठीक है, सुन लिया, छोड़ दिया, भूल जाएंगे, कहाँ याद है, क्योंकि आपका तो उसमें कोई नहीं था। ठीक है, पता ही नहीं कौन अभी कितने मरे होंगे, कहाँ तक पहचाने, कहीं अर्थक्वेक हुआ, इन्फॉर्मेशन मिल गई, ख़त्म। परंतु ध्यान अधिक तब जाएगा जब ये पता चलेगा कि उसमें कोई ऐसा भी व्यक्ति था जिसके साथ आपका संबंध था। तो जहाँ रिलेशनशिप है वहाँ मन और ज़्यादा जाएगा। इंट्रोडक्शन इज जस्ट 1 स्टेप। फिर रिलेशनशिप में भी हम देखते हैं, रिलेशनशिप्स तो बहुत है हमारे संबंध, पति पत्नी का भी इतना संबंध है। लेकिन तीसरी स्टेज है लव, प्यार भी चाहिए। भले पति पत्नी भी बन गए लेकिन प्यार नहीं है, मान लो, बस यही सोचते हैं बस डाइवोर्स देना, डाइवोर्स देना, डाइवोर्स देना, मान लो वो प्यार नहीं है, तो आप याद भी नहीं करना चाहेंगे। छोड़ो उसको, छोड़ो कह देंगे, क्योंकि प्यार नहीं है। और जहाँ प्यार है वहाँ तो मन उससे दूर जाएगा ही नहीं। और चौथा आधार है प्राप्ति। किससे प्राप्ति है तो मन हटेगा ही क्यों। और हम देखते हैं ये जो 4 आधार है, ये एक कॉमन बात है, इट्स नॉट अ बिग थिंग।
और उसके आधार से जो हमारी याद भी जो होती है ना, वो भी 3 प्रकार की याद होती है, 4 प्रकार की भी कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की याद वो चौथी प्रकार की याद कहेंगे। एक याद वो होती है जो हम करते हैं ना, किसी को हम याद करते हैं, और अधिकतर वो याद स्वार्थ की होती है। समझो हम किसी को याद कर रहे हैं और हम कहते अरे, और वो व्यक्ति पहुंच गया, हम कहेंगे अरे क्या योग था मेरा, आप आ गए, अभी अभी आपको याद कर रहे थे। तो उसका रिएक्शन क्या होगा, तुरंत वो पूछेगा क्यों याद कर रहे थे, क्या काम था, क्या काम था, यानी याद ऐसे क्यों करेंगे, कुछ काम होगा ना। तब कहेंगे अरे यार ये बात थी, हम सोचा आप है ना, आप कर सकते हैं। तो कुछ स्वार्थ था, कुछ काम लेना था उनसे, इसलिए याद कर रहे हैं। तो जहाँ कुछ अटेनमेंट है, कुछ स्वार्थ है, तो याद करते हो। भगवान को भी हम याद करते हैं क्योंकि अंदर में स्वार्थ है। एक विद्यार्थी जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन मंदिर में जाएगा, ये भगवान मुझे पास कर देना, भले वैसे कभी नहीं जाएगा पर एग्जामिनेशन के दिन ज़रूर जाएगा, स्वार्थ है ना, तो याद करेगा। तो जहाँ कुछ प्राप्ति हो सकती है, कुछ स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, तो वहाँ याद करते हैं। पर दूसरी प्रकार की याद है जो आती है, अपने आप आती है। अब वो स्नेह की याद होती है, स्नेह की याद, जिससे प्यार होता है उसकी याद आती रहती है, क्योंकि उस याद में उनके गुणों को याद करते रहते हैं, उनकी विशेषताओं को, उनकी खूबियों को, अच्छाइयों को, क्योंकि प्यार के लिए ये आधार चाहिए। अगर हम किसकी बुराइयों का चिंतन करते तो नफरत आएगी, रिपल्शन होगा। लाइकनेस अट्रैक्ट्स, हम मैग्नेटिज्म में देखते हैं या प्रकृति की आकर्षण में देखते हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में लाइकनेस अट्रैक्ट्स। समान विचार, समान संस्कार, समान स्वभाव, समान आदर्श, जहाँ समानता है वहाँ अट्रैक्शन है। और प्रकृति में नॉर्थ विल अट्रैक्ट साउथ, साउथ विल अट्रैक्ट नॉर्थ, और नॉर्थ रिपेल होंगे। तो अगर कोई केवल भौतिकवादी है तो बस सुंदर चीज़ देखी तो सुंदरता आकर्षित करेगी, पर उसका अंदर का क्या है वो पता ही नहीं है। एक लड़की बहुत सुंदर है तो प्यार हो गया, लेकिन गुस्सा है उसमें बहुत, ये तो देखा ही नहीं। तो कब तक वो प्यार भी रहेगा, क्योंकि कहाँ तक वो गुस्सा सहन करेंगे। तो इसीलिए वास्तव में समानता का आकर्षण होता है, जहाँ समान विचार है, इसलिए उसको कहते हैं याद आती है, वो प्रेम है, सच्चा प्रेम। और तीसरी याद है जो सताती है, खास करके जहाँ संबंधों की याद होती है ना, वहाँ याद सताती है। बहुत इसका और भी विस्तार है, याद सताती कैसे है, उसके बिना रह नहीं सकते हैं, इतना गहरा संबंध होता है। लेकिन ये तीनों यादें आखिरकार दुखदाई है। दुखदाई है क्यों? मान लीजिए स्वार्थ के आधार पर याद किया, चाहे भगवान को भी याद किया, आपने कहा भगवान मुझे पास कर दो, और नहीं हुए पास, तो उस याद ने दुख दिया या सुख दिया? पास तो नहीं हुए क्योंकि स्वार्थ था। चलो किससे प्यार भी है उनके गुणों के आधार पर, परंतु आज उसका गुण देखा तो प्यार है, कल अवगुण देखा तो नफरत आएगी, तो वो प्यार भी तो विनाशी है, संबंध भी तो विनाशी है। संबंध है क्योंकि हिसाब किताब है, और हिसाब किताब पूरा हुआ कोई किसी का नहीं, चाहे कितना भी संबंध घनिष्ठ क्यों न हो, कितना भी नज़दीक क्यों न है, पर हिसाब किताब पूरा हुआ, आत्मा उड़ गई। अब किससे प्यार रखेंगे? शरीर से प्यार रखेंगे तो रख दो शरीर को, लेकिन रख भी नहीं सकते, आत्मा तो उड़ गई। तो इसीलिए ये जितने भी आधार हम देखते हैं, ये है वास्तव में कोई बहुत सुखदायी नहीं है। पर परमात्मा की याद का जो आधार है
उसमें सुखदायी क्यों है? क्योंकि परमात्मा अविनाशी है, उनसे प्राप्ति भी अविनाशी है, उनसे संबंध भी अविनाशी है। हम हर जन्म में परमात्मा को त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव कहते आए। हर जन्म में उसको एक को याद किया, और हर जन्म में माँ बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग, सब अलग है, पर वो एक ही है। हर जन्म में जिसको याद किया वो अविनाशी संबंध है, और ये तो सब विनाशी संबंध है। ये संबंध अगर सुख देते हैं तो चलो संबंध है, और दुख देने लगे तो बंधन है, संबंध कहाँ है? इसलिए ये सब परिवर्तनशील है। तो सच्चा संबंध, सच्चा प्रेम, सच्ची प्राप्ति वो तो एक परमात्मा से ही है। अब इसको हम कैसे परमात्मा में लगाएं? क्योंकि उसके लिए आत्मा और परमात्मा की सही पहचान हो, फिर उसके साथ सच्चा संबंध हो। जो संबंध आज टूट गया है, जैसे यहाँ बिजली चमक, बिजली जल रही है, पंखा सब कुछ चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि पावर हाउस से कनेक्शन है, पर अचानक बिजली बंद हो जाए, सब अंधेरा हो जाए, तो क्या कहेंगे? फ्यूज़ वायर उड़ गई, या मीटर में जो फ्यूज़ है वो उड़ गया। भले बिजली की तार है लेकिन फ्यूज़ उड़ गया, तो वो जोड़ना पड़े। तो आत्मा को जो परमात्मा के गुण अनुभव होने चाहिए अधिकार रूप में, वो आज नहीं हो रहे क्योंकि संबंध कहीं कट गया है। तो संबंध को जोड़ने की ज़रूरत है। जैसे हम रेडियो ऑन करते, कोई रेडियो स्टेशन चाहिए, तो कनेक्शन करने के लिए फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। हम टेलीफोन करते हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, अचानक कट गया, रास्ते में जा रहे हैं, बातें करते करते अचानक कट गया, भाई क्या बात है? तो कहेंगे यहाँ टावर नहीं है, कनेक्शन कट गया। तो टावर नहीं है तो कनेक्शन कहाँ से होगा? बात कैसे करेंगे? शक्ति का अनुभव कैसे होगा? मिलन कैसे होगा? तो क्या कट गया? क्यों कट गया? क्योंकि ये देह अभिमान रूपी रबर आ गया। अब उसको निकालो, और जो परिचय मिला है, जैसे तार से रबर हटाते हैं और तार को तार से जोड़ते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच फिर से करते हैं, तो फिर रिसीव होता है। और तीसरा कारण, तीसरी बात है कि सच्चा प्यार परमात्मा से अगर है, स्वार्थ नहीं है पर सच्चा प्यार है, उस प्यार में तो न्योछावड़ है। तो इसलिए केवल याद आती नहीं है, करते नहीं है, सताती तो है ही नहीं, क्योंकि अविनाशी है वो। दूर हम उनको अपने से दूर करें ही क्यों? लेकिन वो चौथी प्रकार की याद है जिसको हम कहते हैं समाने वाली याद। आत्मा परमात्मा के प्यार में खो जाए, दिस इज कॉल्ड लॉस्ट इन लव। दुनिया में लॉस्ट इन लव नहीं होते हैं, फॉल इन लव होते हैं। हम तो यही कहते हैं, भाई फलाना फेल इन लव विथ सो एंड सो। 8 दिन फेल इन लव, और कल 8 दिन के बाद फिर दूसरे में फेल इन लव, फिर तीसरे में। कितनों को दिल देते रहते हैं, और दिल अनेकों को देते हैं तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है दिल। हाँ, एक गीत भी है, दिल के टुकड़े 1000, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो ये दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। दिल दिया क्या, दर्द ही लिया है। संसार के प्यार में यही परिणाम है। लेकिन अगर भगवान को दिल दे दो, उनसे सच्ची प्रीत रखो, उनके गुणों में खो जाओ, तो देखो हाँ, ये दिल इतना मजबूत हो जाएगा जो कोई तोड़ नहीं सकेगा। इसीलिए सच्ची प्रीत तो एक परमात्मा से ही हो। अभी स्वार्थ कैसे है? हे भगवान, किया अब मैं परमात्मा की स्तुति तो खूब गाते हैं, कीर्तन करना, भजन करना, ये सब स्तुति है ईश्वर की। पर स्तुति गाते 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 क्या कर देते हैं? कोई चीज़ मांग लेते हैं। हे भगवान रहम करो, कृपा करो, कृपा करने वाली हो, दया करो।
तो मांग लिया। अब ये मांग लेना माना भिखारी बन जाना। तो कई कहते क्या भगवान से ये मांगे नहीं क्या? तो हम कहते हैं गुण मांगे नहीं जाते हैं। अब मेरे अंदर शांति का गुण है, आप मुझे कहो बहन जी मुझे थोड़ी सी अपनी शांति दे दो, मैं कैसे दूंगी आपको? कैन आई गिव लाइक दैट? हाउ विल यू गेट द पीस विच इज विद इन मी? आप प्रेरणा लेंगे कि देखो ये कितनी शांति में रहती है, मैं भी ऐसे शांति में रहूं। कई आके बोलते हैं बहन जी आप कितना पीसफुली बोलते हैं, आपके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है, इतना उस आनंद की स्थिति में बोलते हैं। तो माना दे टेक द वर्च्यू। अब आपको वो अनुभव करना है तो मैं आपको कैसे दूंगी? आज कोई वैल्यू सिखाए किसी को सहनशील बनना है, गुस्सा नहीं करना, और खुद ही कर रहा है तो क्या प्रेरणा देगा? नहीं दे सकेगा ना। तो वो कहेगा पहले खुद तो करो। पर हम कर रहे हैं तो हमको कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही हमारे से प्रेरणा ले सकते हैं विदाउट मी सेइंग अ वर्ड। तो इसीलिए परमात्मा से सच्ची प्रीत माना उनके गुणों में, गुणों का चिंतन करते 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 उनमें खो जाओ, खो जाओ। इट इज़ इसलिए कह दिया है शास्त्रों में आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। अब विलीन की अवस्था कोई स्थूल बात नहीं है कि एक बुदबुदा है वो सागर में चला गया और ख़त्म हो गया, तो वो तो नश्वर हो गई आत्मा। आत्मा तो अविनाशी है, नश्वर तो है नहीं, उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। तो फिर क्या करें? तो हम कहते हैं कि वो अधिकार है आपका, परमात्मा से गुण पाना अधिकार है। और कैसे अधिकार से आप पाएंगे? जैसे आप सागर के किनारे जाकर के सागर को ये नहीं कहते हो हे सागर मुझे ठंडी ठंडी हवा दो, नहीं, मांगते थोड़ी हैं, बस सागर किनारे बैठ जाओ, ठंडी हवा आपको मिलती रहेगी। बहुत ठंडी है तो आप हीटर जलाते हैं, हीटर को कहना थोड़ी पड़ता है हीटर हमको अपनी गर्म हवा दो, इट्स ऑलरेडी गिविंग। वो सूरज अपना प्रकाश दे रहा है, हमको लेना आना चाहिए, उसमें कमी नहीं है, देने वाले में कमी नहीं है। इसीलिए कहा जाता देने वाला दाता जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता है, देंदा दे लेंदा थक जाए। लेने वाला थक सकता है, बहुत धूप है बहुत धूप है, बंद करो खिड़की, बंद करो दरवाज़ा, बंद करो, वो तो दे ही रहा है। तो परमात्मा से गुण मांगे नहीं जाते हैं, पर अधिकार से अनुभव करने होते। कैसे? उनके सानिध्य में जाकर, उनके पास जाकर। अभी पास नहीं जा सके, क्यों नहीं जा सके? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं थी। तो पास कैसे जाएंगे? योग होने लिए समानता चाहिए। जैसे किसी कुमार कुमारी की सगाई करते, संबंध जोड़ना है, तो उसमें भी योग देखा जाता है। ज्योतिषी योग देखता है, दोनों की कुंडली मैच करता है। तो कुंडली में अगर नक्षत्र, ग्रह, संस्कार, स्वभाव, ये जो देखता है कुंडली के अंदर, जो ज्योतिष विद्या जानते हैं वो कुंडली देखना जानते हैं, उसमें मैचिंग अगर होगा तो कहेंगे योग है, और मैचिंग नहीं है तो कहेंगे योग नहीं है। अब परमात्मा से भी योग होने के लिए मैचिंग बहुत ज़रूरी है। क्या मैचिंग है? पहले आत्मा को समझना है, क्योंकि आत्मा की मैचिंग परमात्मा के साथ है, देह की मैचिंग परमात्मा के साथ नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं शांति, प्रेम, सुख, आनंद की स्वरूप हूँ। ये शरीर तो नश्वर है, ये मेरी टेम्पररी एड्रेस है, और मेरी परमानेंट एड्रेस तो परमधाम है। मैं इस संसार रंगमंच पर तो एक्टर के भांति आया हूँ, ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, ये कहते हैं ना। तो इसलिए ये दुनिया हमारा घर नहीं है। फिर परमात्मा की पहचान क्या है वो भी आपको बताई कि वो भी एक ज्योति बिंदु है, पर वो गुणों का सिंधु है। बिंदु में सिंधु की शक्ति है, और वो परमधाम का वासी है, और इस सृष्टि में आते हैं ज़रूर, परिवर्तन संसार में लाते हैं, कलयुग को सतयुग बनाते हैं। अब ये जैसे परिचय मिला, थोड़ी समानता का पता चला।
आत्मा और परमात्मा के बीच में बहुत समानता है। शरीर और परमात्मा के बीच में कोई समानता नहीं है। प्रकृति का संबंध ईश्वर के साथ नहीं है। प्रकृति शरीर का संबंध परमात्मा से क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो परिवर्तनशील चीज है। आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जरूर है। शरीर तो प्रकृति में मिल जाएगा, भाई मिट्टी मिट्टी में मिल गई, खाक में समा गई, पर आत्मा कहाँ गई? कहेंगे परमात्मा के पास गई। क्योंकि आत्मा और परमात्मा में समानता क्या है? एक जैसा ही स्वरूप है। जैसे तार को जोड़ना है, फ्यूज वायर, तो रबर को हटा करके कॉपर टू कॉपर जोड़ेंगे, तो सिमिलर फॉर्म। फिर सेम अबोर्ड, एक ही घर है। जो आत्माओं का घर है वो परमात्मा का भी घर है। हम एक ही घर के वासी हैं। तीसरा, जो परमात्मा की क्वालिटीज है वो हमारी भी है। क्वालिटीज आर द सेम, क्वांटिटी में भी डिफरेंट, गुणवत्ता वही है। परमात्मा शांति का सागर है, आत्मा शांत स्वरूप है। क्वालिटी इज द सेम, पर वो सागर है, आत्मा स्वरूप है। इसीलिए भक्ति में क्या कह दिया? परमात्मा सागर है, आत्मा गागर है। गागर और सागर, तो सागर और गागर का मतलब है कि गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। तो कैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ, शांति धाम का वासी हूँ, ये बुद्धि में आए और उसी का चिंतन मन में करना, तो मन का शुद्धिकरण होने लगेगा और परमात्मा की याद मन में आएगी। और फिर परमात्मा से हम बातें करते हैं, वो सोर्स है स्पिरिचुअल एनर्जी का। हम ये नहीं कहेंगे ईश्वर को, परमात्मा को, हे प्रभु मुझे शांति दो, नहीं। क्या भाषा होगी, क्या शब्द होंगे? शिव पिता, अब मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, मैं जानती हूँ मेरा पिता परमात्मा कौन है। शिव पिता, आप शांति के सागर हो, तो मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। इट्स अ राइट, मैं हूँ। दिस इज सेल्फ अवेयरनेस एंड गॉड अवेयरनेस। मैं किसकी संतान हूँ? तो जिसका पिता शांति का सागर, उसका वो स्वयं शांत स्वरूप, राजा का बेटा राजकुमार। और जैसे मैं एक एक संबंध का अलग अलग अनुभव हम कर सकते हैं परमात्मा के साथ, वो माता पिता है, वो टीचर है, वो गुरु है, वो सच्चा मित्र है, वो हमारा साथी है, वो हमारा बच्चा है, हमारा साजन है, बहुत कुछ अनुभव कर सकते। इसका फिर विस्तार है, इतनी क्रिएटिविटी है इसके अंदर, जो मन तो सदा उसमें तृप्त रह सकता है, परमात्मा में खोया रह सकता है। और कर्म में सब करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। और जैसे हम परमात्मा से संबंध जोड़ने का अनुभव करते हैं, तो अंदर ही अंदर भगवान से बातें करते हैं। हमारा कॉन्वर्सेशन उसके साथ होता है और हमें पता है कि वो सुनता है, ऐसे नहीं कि नहीं सुनता है। और हम उसमें विश्वास रखते, जो भी अंदर मन में बात है हम उनको बता देते हैं, तो हल्के हो जाते हैं, भारी नहीं होते हैं। फिर उसके द्वारा जैसे सिक्योरिटी की महसूसता होती है, क्योंकि जिसका साथी भगवान है उसको दुनिया की आंधी तूफान क्या रोकेंगे। और फिर वो शक्ति का अनुभव होता है, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है, वो हजारों भुजाओं वाला मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। और भय तो समाप्त हो जाता है। हम गॉड फियरिंग नहीं बनते हैं, पर गॉड लविंग बनते हैं। अभी क्या है, गॉड फियरिंग है, कहीं भगवान मुझे सज़ा न दे दे, इसलिए नहीं हम गलत काम से बचें। पर परमात्मा के साथ मेरे सच्चे संबंध है, तो उससे इतना प्यार है कि मैं ऐसा कोई कर्म न करूं जो मेरे ईश्वर का नाम बदनाम हो। अब ये बहुत इसका विस्तार है, आप सेवा केंद्रों पर जाकर के समझना। और जैसे जैसे इस प्रकार से हम परमात्मा से अंदर ही अंदर बातें करते, वो प्यार उभरता है, उसमें हम खोते जाते हैं। ये कंसंट्रेशन है।
इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य चीज़ आकर्षित करती है, सुंदर चीज़ आकर्षित करती है। शिवम क्योंकि सर्व गुणों का सागर है, वो आकर्षित करेगा, क्योंकि आत्मा भी इतनी स्वच्छ बनती जाती है। और जैसे जैसे मन उस ज्योति बिंदु में एकाग्र होता जाता है, हम महसूस करते हैं कि आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है, शुद्ध होती जाती है, परमात्मा के साथ संग का रंग लगता जाता है, आत्मा का शुद्धिकरण होने लगता है। जैसे सूरज की किरणें केंद्रित करते हैं फोकल पॉइंट पर थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, तो कागज़ जलने लगता है। तो इतना हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि मन को एकाग्र किया परमात्मा के एक एक गुण में।